नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश पुरी। शोभा ओहटकर, आपको बता दें कि सरकार ने इन्हें बीएसएससी का कमान दिया है। बीएसएससी का नया अध्यक्ष शोभा ओहटकर को बनाया गया है। 1990 बैच की आईपीएस अधिकारी रही और 30 जून 2026 को ही होमगार्ड्स के डीजी के रूप में इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। और आपको हम बता दें कि लगभग 3 साल बाद बीएसएससी को फिर से अस्थायी अध्यक्ष मिल रहा है। बीच में मिला था 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी 2026 तक आलोक राज जी। उससे पहले 1 साल से वो प्रभार में थे बीएसएससी के चेयरमैन के रूप में। 1 जनवरी को मिला, लेकिन 6 जनवरी को उन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से लगातार जो है बीएसएससी प्रभार में ही चल रहा था। और इसकी वजह से लगभग 50,000 के आसपास पदों पर जो बहाली चल रही है वो लटका हुआ था। 60-70 लाख कैंडिडेट लटके हुए थे पिछले 2-3 सालों से कि हमारे एग्जाम को लेकर क्या होगा। और लगातार मैं आपसे ये कहते आया कि जब तक बीएसएससी में अस्थायी अध्यक्ष की तैनाती नहीं की जाएगी, एग्जाम के बारे में आप भूल जाएं। जो अभी तक टाइम पास चला, टेंडर का खेल चला है, वही आगे चलते रहेगा। और देखिए कि सरकार जगी और शोभा ओहटकर जी को दे दिया गया अध्यक्ष का प्रभार। संभावना है कि कल परसों जब भी हो वो पदभार ग्रहण करेंगी और बीएसएससी की कार्यप्रणाली अब धीरे धीरे पटरी पर आएगी। आपको बता दें कि ये कोई भी आयोग, खासकर बीएसएससी आयोग में कोई भी प्रभार में रहकर इतने बड़े एग्जाम को लेने का जो है इंटरेस्टेड वो नहीं रहता है, क्योंकि बीएसएससी का अब तक इतिहास रहा है कि हर एक परीक्षा में कुछ ना कुछ विवाद होता है। और आपको इतिहास पता भी होगा, प्रथम इंटर लेवल एग्जाम के दौरान जो तत्कालिक सचिव थे बीएसएससी के परमेश्वर राम और तत्कालिक अध्यक्ष 3.5 साल जेल में रहे। आरोप भी लगा अपने लोगों को क्वेश्चन पेपर मुहैया कराने का या फिर सेटिंग के थ्रू है उनको नौकरी देने का। और देखिए कि उसके बाद रविंद्र कुमार जी को दिया गया, वो भी 3-4 साल लगभग रहे और कुछ परीक्षाओं का उन्होंने निपटान किया और उनके जाने के बाद से प्रभार में ही चल रहा था। और देखिए कि द्वितीय इंटर लेवल जो एग्जाम है लगभग 26,000 के आसपास उसमें सीटों की संख्या है। 35 लाख कैंडिडेट अब तक अप्लाई कर चुके हैं। 15 जनवरी के आसपास ही उनके अप्लाई का समय समाप्त हुआ और उसके बाद से इंतजार कर रहे हैं कि भाई आगे कब होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं चल पा रहा। तो सबसे पहले बता दें आपको हम कि अभी तो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि ये सीबीटी मोड में एग्जाम कराने को लेकर टेंडर निकाला गया। यानी कि इससे ये लगता है कि आगे एग्जाम जो है बीएसएससी का सीबीटी मोड में होगा। लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि नए अध्यक्ष के आने के बाद फिर से इस पर विचार होगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम कराना बिहार में काफ़ी रिस्की है। खुद ईओयू जो कि पेपर लीक ये सब का जांच करती है बिहार में, उनके द्वारा ये कहा गया है कि मैक्सिमम बिहार में जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट परीक्षा माफियाओं से जुड़े हुए हैं। और वो इसलिए ही ऑनलाइन सेंटर की स्थापना किए हैं ताकि आसानी से एग्जामिनेशन में गड़बड़ी कर सके, अपने लोगों को फायदा पहुंचा सके पैसे की एवज में। अब देखने वाली बात है, अब बहुत सारी प्रतिष्ठित ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं जो बिहार में काम करती हैं, जो नेशनल लेवल पे है। टीसीएस हुआ और सब हुआ, जो कि काफ़ी उनका व्यवस्था जो है दुरुस्त रहता है। लेकिन अब नए अध्यक्ष के आने के बाद ये पूरी तरीके से उन पर निर्भर होगा कि वो सीबीटी मोड में एग्ज़ाम कराते हैं या फिर ऑफलाइन मोड में कराते हैं। हालांकि बीएसएससी के द्वारा जो है वो टेंडर दे दिया गया है। इसके साथ साथ छात्र पूछ रहे हैं कि द्वितीय इंटर लेवल में जो है एडिट का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जरूर मिलेगा। आपको हम बता दें कि जो प्रभारी चेयरमैन थे, बीच में बनाया गया था रमाशंकर जी को, हमने उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि देना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 साल फॉर्म फिलअप किए हुआ ताती तत्वा
ये जो उस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद उनको एससी कैटेगरी से ईबीसी कैटेगरी में डाला गया। और बहुत सारे छात्रों को प्रॉब्लम है, एडिट का ऑप्शन दिया ही दिया जाने वाला है, वो उस समय ही उन्होंने कहा था और उसमें हमने आपको बिना नाम लिए हुए इसके बारे में सूचना भी दिया था। फिर से बता दें कि अभी तक जो सूचित है, जो आउट किया गया है, प्रकाशित किया गया है बीएसएससी के हिसाब से, कि अभी तक जो CGL 4 है उसमें 1800 प्लस सीटों की संख्या है। जबकि आपको हम बता दें कि लगभग 7,500 के आसपास RO यानी कि जो राजस्व कर्मचारी होते हैं उनके अधियाचना जो है वो भेजी गई है बीएसएससी को। इसमें भी बता दें आपको, पहले 3300 के आसपास जो है द्वितीय इंटर लेवल में RO का सीट गया था, लेकिन सरकार ने, राजस्व भूमि सुधार विभाग ने इनका अपग्रेडेशन किया। पहले इंटर लेवल में होने वाले RO को अब ग्रेजुएट लेवल में कर दिया गया। तो जो द्वितीय इंटर लेवल में अधियाचना भेजी गई थी उसे वापस लिया गया और बाकी 4400-4500 के आसपास जो नया वैकेंसी था, इन सब को जोड़कर लगभग 7,000-7,500 के आसपास जो है वो RO का अधियाचना कब का भेज दिया गया है बीएसएससी को, लेकिन अभी तक बीएसएससी इसको लेकर पत्र जारी नहीं किए हुए है। इसके अलावा बता दें लगभग 500 के आसपास ASO के और पद जुड़े हुए हैं, 563 या कुछ मिस कर रहा हूं मैं, और 500 जो है वो कृषि से संबंधित किसी पद के लिए है। तो कहने का मतलब है कि देखा जाए तो 10,000 प्लस जो है वो CGL 4 में है। तो स्वाभाविक है कि CGL 4 के लिए फिर से आवेदन लिए जाएंगे और हो सकता है कि 20 से 1 महीना का समय दिया जाए। और अब अस्थायी अध्यक्ष की तैनाती हो चुकी है, तो इतना मान के आप चलें कि 15-20 दिन, महीना दिन में जो है वो आपको वर्किंग जो है बीएसएससी का आपको धरातल पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें, शोभा वटकर जी के बारे में हमने कल भी बताया था कि हंटर वाली मैडम के नाम से विख्यात हैं, बड़ा ही अपने काम को लेकर फिक्रमंद रहती हैं और लेट लतीफ़ी नहीं चलता है। कई जिलों में SP रही, वहाँ भी इनके कार्य की काफ़ी प्रशंसा हुई और आशा हम कर रहे हैं कि इनके आने के बाद से बीएसएससी की कार्य प्रणाली जो है वो पटरी पे आएगी। और बता दें आपको हम कि एग्ज़ाम को लेकर जो अभी तक मुझे लगता है एग्ज़ाम आपका चाहे CGL 4 हो या 10+2 हो, इस साल लास्ट में ही CGL 4 की होने की संभावना बन रही है। गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं, बन रही है, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है बीएसएससी में। टेंडर ये सब चल रहा है, सॉफ्टवेयर नया बनेगा, फिर से आवेदन लिए जाएंगे, फिर से एग्जामिनेशन के लिए। अब आपको पता ही है कि फिलहाल 1-2 महीना तो कुछ होने नहीं जा रहा। अक्टूबर नवंबर त्योहारों का समय हो जाता है, नवंबर 20 के बाद से लेकर दिसंबर जनवरी, यही सब समय बनता है कि आपके एग्ज़ाम लिए जाएं। तो चलिए, अध्यक्ष की तैनाती जो है हो गई है और हमने कल रात को जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, GAD से नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, आज नोटिफिकेशन हो गया। और हमने कल भी आशंका व्यक्त किया था कि हो सकता है कि नोटिफिकेशन से पहले लेटर वायरल हो गया हो, वही हुआ। पत्र पूरी तरीके से सही था और छात्र जितने भी हैं बीएसएससी के, हम आशा करेंगे कि अब उन्हें ज़्यादा इंतजार या जो अधड़ में अभी तक लटके हुए थे, कुछ पता नहीं चलता था, वो अब स्थिति समाप्त होने वाली है। बिना अस्थायी अध्यक्ष के कुछ नहीं होने वाला और ये आपने देख भी लिया, 2-3 साल से कुछ नहीं हुआ। और सरकार भी ये महसूस कर ली कि भाई प्रभार के भरोसे कुछ नहीं होने वाला है, अब अस्थायी अध्यक्ष को रखना ही पड़ेगा, तब भी ये भर्तियां पूरी हो सकती हैं। तो चलिए देखिए अब आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।